नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडस्ट्रीज पे निफ्टी बैंक पर आपका क्या अप्रोच होना चाहिए 12 बजे से लेकर 3:30 तक सब कुछ पर इस कार्यक्रम में बातचीत हो। सब कुछ में इंक्लूडेड स्टॉक फ्यूचर्स भी हैं, कुछ ऑप्शन ट्रेड्स भी हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज प्रशांत सावंत मौजूद होंगे इस कार्यक्रम में अपने व्यूज़ को शेयर करने के लिए। प्रशांत, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। मैं आता हूँ आपके व्यूज़ के लिए आपके पास। मीनवाइल एक बार निफ्टी लिखे आइएगा, आपकी स्क्रीन पर निफ्टी आएगा एट डे हाई, निफ्टी बैंक एट डे हाई, दिन के सर्वोच्च दरों पर शानदार वो यहाँ पे है ना। देखिए आज इनफैक्ट ये हमारी रिकवरी जो थी वो कल से शुरू हुई थी। कल की कूलिंग ऑफ के बाद आपने परसों की कूलिंग ऑफ के बाद स्ट्रेंथ दिखाई। कल आपने दस्तक दे दी थी, है ना, दस्तक, है ना, आपने एक नॉक किया कि जरा आप हम आ रहे हैं। आपको एक बड़ा बेनिफिट मिला क्रूड का। क्रूड एट 72.50 73, मेरे ख्याल से ये वो स्थिति थी जो शायद हमको चाहिए थी, क्रॉस दैट 100-day एक्सपोनेंशियल एवरेज। क्या हुआ आज? अब देखिए क्रूड एट 73, आपको कुछ थोड़ा पीछे ले जाइए जरा। हम 100-day माह का जिक्र बार बार क्रूड से रिलेट करके क्यों कर रहे हैं? आपको याद है लास्ट टाइम हम 100-day माह पे कब थे? हमने अटेम्प्ट लिए, मैं एक बार जरा निफ्टी के चार्ट लगा लूँ, हमने मल्टीपल अटेम्प्ट लिए टू क्रॉस दैट जोन, बट नहीं कर पाए। और लास्ट टाइम हम थे फरवरी 3rd वीक में इस जोन में निफ्टी पर 100-day माह पर। क्या था वहाँ पे? 28 फरवरी को आपको पहला स्ट्राइक हुआ था ईरान पे, है ना, यूएस और इजराइल का। उसके बाद आपने इस ट्रैजेक्टरी को छोड़ा एंड थैंक्स टू क्रूड जो 72.50 पे आया और निफ्टी को फाइनली अगर आप देखें वो थ्रस्ट मिला टू क्रॉस दैट 100-day माह। इस वक्त की सुर्खी ये है कि निफ्टी इज अबाउ 100-day एक्सपोनेंशियल एवरेज। हम इस वक्त 100 दिन के एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और बहुत ही शानदार मूव डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके। अच्छा, मेरा पता नहीं क्या चक्कर है कि निफ्टी बैंक मिल रहा है। निफ्टी हाँ मिल गया जनाब, ये देखिए। अब लेके आइए सुबह हमारी क्या बात हुई थी। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कल जब आप 24,000 के ऊपर क्लोज हुए थे तो सारे कॉल राइटर्स बाहर निकल गए थे। 24-1, 24-2, 24-3, 24-4, मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाई प्लेस था 24,500 पे। डर, पशोपेश, रेस्ट्रिक्शंस अगर आप देखें, अगर कोई हमारे आगे थी तो वो था 100-day माह, जिसको हमने पार कर दिया। मैंने क्या कहा था सुबह आपसे, आप एक फ्लैट ओपनिंग को भी खरीद सकते हैं सिंस वी हैव ए स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग स्टैट्स 24,000 पे। जब जहां आपने 123 पार किया 167, देन अ स्विंग टुवर्ड्स 223 एंड 289, ऑलमोस्ट हम बड़े रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं अब आपसे, अब से लगभग 1 घंटे पहले तक 24,200 का कॉल राइटर एक ग्रिप लेना चाहता था। अब आप मुझसे पूछेंगे 24,200 का कॉल राइटर क्यों ग्रिप ले रहा था? जरा एक बार ऑप्शंस के स्टैट्स लेके आइए प्लीज, जरा प्लीज, आपको नजर आएगा उसने एक एफर्ट किया 24,200 के कॉल राइटर ने टू टेक अ ग्रिप, बट वो सक्सीड नहीं हो पा रहा है। अच्छा, वो क्यों ग्रिप ले रहा था? टेक्निकली सोचिए, लुक एट आउटस्टैंडिंग वाई 83 पॉइंट। अभी जब मैं इस कार्यक्रम में आके बैठा था, जब मैं इस सीट पे बैठा था तो करीब 95 लाख का था। पूछे क्यों? कल छुट्टी है। 24,200 की कॉल बेच के वो माइट भी, अगर आप देखें अनसर्टेनिटी, इस 3 दिन की अनिश्चितता का अगर आप देखें एडवांटेज लेने की सोच रहा था, बट फाइनली आप नहीं रुक रहे हैं और वो कॉल राइटर जो है वो एग्जिट कर गया है पिछले 20 मिनटों में, 25 मिनटों में। नाउ वी आर वेल अबाउ 24200 और फ्रैंकली स्पीकिंग अभी आपके ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। यानी वो जो पशुपेश, डिलेमा, दुविधा थी ना कि फ्राइडे को क्या होगा, वर्ल्ड मार्केट्स कैसा बिहेव करेंगे, एज ऑफ नाउ बाजार उसका लोड लेने को तैयार नहीं है। लोड लेगा, ले सकता है, नो डाउट अबाउट दैट, लेगा, थोड़ा सा रिस्क अपने एडजस्ट करेगा, बट वो माइट भी होगा 2:30 या फिर 3 PM के बाद। एज ऑफ नाउ बाजार उस पशुपेश में पढ़ने को तैयार नहीं है। सो अब आप स्टैट्स लेके आइए। क्या कह रहे हैं आपके स्टैट्स कि पुट राइटर्स के पास स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है, उनके पास कन्विक्शन है कि निफ्टी ने जब 100-day माह पार किया है तो शॉर्ट कवरिंग और तूल पकड़ेगी और यू माइट गिव स्विंग टुवर्ड्स 289 और वो जो 300 के ऊपर का मैंने आपको जोन दिया है। अब आप देखिए पुट राइटर्स के पास कितना कन्विक्शन है। 24,100 के पुट तबीयत से बिकी है 1.25 करोड़ का आउटस्टैंडिंग वाई और कंपैरिजन में इसके कॉल का आउटस्टैंडिंग वाई कुछ भी नहीं है। एक बार कुछ देर में 24,200 की पुट भी रखेगा, उसको भी देखेंगे। बट मीनवाइल अगर आप ट्रेड ग्रिप में लेके बैठे हैं तो ट्रेल विद स्टॉप प्रॉफिट्स, स्टॉप लॉस नहीं, स्टॉप प्रॉफिट्स। आप प्रॉफिट्स में होंगे तो एक मनोवैज्ञानिक आंकड़ा अपने मन में सोच लीजिए जिसे कहते हैं पॉकेट फ्रेंडली, और उसको ट्रेल कीजिए। फिर एक बार लेवल से आइएगा, चांसेस ऑफ हिटिंग दैट
पैच 24289 इज क्वाइट हाई, और माइट भी अगर आप देखें जिस प्रकार से 300 के कॉलेक्टर के पास कोई कन्विक्शन नहीं है, अ स्विंग टुवर्ड्स इवन 364 लुक्स पॉसिबल। आप यकीन मानिए 364 भी पॉसिबल है। अब आइए जरा आप निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक देखिए, वो ना बाहें पसारे बैठा था, है ना, कि आए और कोई ले जाए। भाई क्रूड एट 7250, इससे बड़ा अगर आप देखें एडवांटेज किसको होगा? आप आईसीआईसीआई बैंक को देखिए, आप एचडीएफसी बैंक को देखिए, आप एक्सिस बैंक को देखिए, आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को देखिए, फायरिंग ऑल सिलेंडर्स। सुबह बात क्या हुई थी? स्टे लॉन्ग। बात क्या हुई थी? पहला रेजिस्टेंस जहां पे 58,500 पे कुछ कॉल आइटर्स हैं, द मोमेंट निफ्टी बैंक विल क्रॉस इट, कॉल कंसेंट्रेशन जो है वो सबसे बड़ा कहां पे खड़ा था? 59,000 पे। अ स्विंग टुवर्ड्स हायर ट्रैजेक्टरीज 58,888 और 59032 बहुत हद तक पॉसिबल है। बट मैं फिर कह रहा हूं 230 330, है ना, इस बीच में थोड़ा सा अपने आप को ना एक्टिव रखिएगा। बाजार क्या पता उस फ्राइडे फैक्टर का थोड़ा सा अगर आप देखें तो जिसे कहते हैं संज्ञान ले, है ना। प्रशांत, गुड आफ्टरनून, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। प्रशांत, बहुत शानदार मूव, इंडिसेस 100 EMA के ऊपर आके ट्रेड करते हुए। आपका सेंस निफ्टी बैंक पे क्या कह रहा है इस वक्त? प्रशांत जी, आप म्यूट पे हैं, जरा एक बार वो अनम्यूट वाला बटन दबा दीजिए जरा। सॉरी। वीरू जी, गुड आफ्टरनून। सभी दर्शकों को नमस्कार और आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू प्रशांत जी, थैंक यू वेरी मच। मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपके जन्मदिन के दिन 2-2:30 बजे के बाद कुछ तो बड़ी आतिशबाजी होगी। तो नहीं, मैं आपको फ्रैंकली स्पीकिंग बताऊं, मैं चाहता था निफ्टी से कि यार आज तो कम से कम 24,251 दिखा दो। मेरे मन में था 251, ज़्यादा नहीं, 251 तो दिखाई दो। लेट्स सी ये देता है कि नहीं देता है। हाँ खैर, अब आपका व्यू। जी, तो सबसे पहले निफ्टी पे मेरी अगर एक पोजिशनल राय दूं, मुझे लग रहा है कि काफी दिनों बाद ये जो पुल बैक है, पोजिशनली मैं बात करूं तो ये कम से कम 200 दिनों के एवरेज तक जाने की स्ट्रेंथ दिखा रहा है काफी वक्त के बाद। यानी जहां पे 24,450 75 प्लेस थे, यहां तक ये पोजिशनली जा सकता है। मुझे लग रहा है आपके पास लॉन्ग्स है। पोजिशनल अप्रोच से आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप 24,100 पे रख के आप ट्रेल कीजिए। फ्रेश बाइंग भी मैं एक लीप ऑफ फेथ लेके रेकमेंड करना चाहूंगा। 24,245-50 जो करंट स्पॉट लेवल चल रहा है, यहाँ पे करीबन 100-125 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखिए, यानी अराउंड 0.5%, करीबन 24,100-125 के आसपास जोन में स्टॉप लॉस रख के मुझे लग रहा है बाय करना चाहिए। टारगेट पहला जो मैंने कहा, जहां पे 200 दिनों के एवरेज है 24,450-70, यहां तक हम जा सकते हैं। और क्योंकि एक लॉन्ग वीकेंड है, मैं बहुत बड़ी पोजीशन नहीं कैरी करना चाहूंगा, बट डेफिनेटली आई वुड लाइक टू बी इन द गेम। उसी वजह से मैं एक लीप ऑफ फेथ ले रहा हूँ। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, यहाँ पे अगर हम देखें, एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट कल नजर आई थी। काफी दिनों के बाद एचडीएफसी बैंक का परफॉर्म नजर आ रहा है। कल आईसीआईसीआई लीडरशिप दिखा रहा था, जो सुबह के शो में हमने बात भी करी थी। यहाँ थोड़ा गैप अप बड़ा हो चुका है, तो यहाँ सिर्फ मेरी ट्रेल करने की होगी। यहाँ मैं कोई फ्रेश बाइंग रेकमेंड नहीं करूंगा। अभी हम 58,650 के इर्द गिर्द ट्रेड कर रहे हैं। मेरा यहाँ पे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए, जिनके पास भी लॉन्ग्स हो 58,500 58,450 के जोन में। कोई डिप आने पे हम यहाँ पे फ्रेश पोजीशन भी डिप्लॉय कर सकते हैं। सो निफ्टी में ट्रेल एज वेल एज फ्रेश बाय दोनों ही चलेंगे। बैंक निफ्टी ट्रेल करने की सलाह। बैंक निफ्टी ट्रेल करने, देखिए थ्रस्ट वहाँ है ना, वो उसका दिन है ना। आप किसी इंडेक्स से, किसी स्टॉक से उसका दिन जो है ना, मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने बाद जब उसका दिन आया है तो वो रिएक्ट करेगा, है ना, अच्छी तरह। और इसका बड़ा जीता जाता उदाहरण है एचडीएफसी बैंक, फाइनली 800 के कॉल राइटर्स के जोन के ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। क्या इंटरडे हाई का लग गया? 251। चलिए 251 तो लग गया। मेरी मन की मुराद मेरे जन्मदिन के दिन आज पूरी हो गई। थैंक्स निफ्टी। अच्छा, अब आते हैं स्टॉक फ्यूचर्स पे। स्टॉक्स पे आपका व्यू क्या है इस वक्त? 3 स्टॉक क्या पिक करेंगे आप? तो वीरू जी, कल सुबह के शो में पीडीलाइट की ऑप्शन डिस्कस करी थी। आज यहाँ बहुत क्लियर एंड क्रिस्प ब्रेकआउट आया। अब इसको एक ट्रेड में कन्वर्ट करना चाहूंगा। करीबन 1614 के आसपास स्पॉट ट्रेड कर रहा है। मैं यहाँ पे एक पोजिशनल स्टॉप लॉस रखूंगा। मुझे लग रहा है ये ब्रेकआउट बहुत स्ट्रांग हो सकता है इस महीने के लिए। तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 1595, 1595।
यहाँ से मुझे लग रहा है 1650, 1665, 1650, 1665 ये लेवल्स नजर आ सकते हैं। एक पिक जो बैंकिंग सेक्टर से मुझे लग रहा है काफी दिनों के बाद क्लियर कट स्टेटमेंट दिखा रहा है वो है एसबीआई। 1050-55 के बीच ट्रेड कर रहा है, 1055 स्पॉट लेवल। मेरा यहाँ स्टॉप लॉस होगा 1038, 1038। मुझे लग रहा है यहाँ से 1085, 1085, 1090 ये लेवल्स बहुत ही कंफर्टेबली नजर आ सकते हैं। तो यहाँ बाय करने की सलाह होगी। और इसके बाद मुझे लग रहा है कि ऑटो सेक्टर में डेफिनेटली पार्टिसिपेट करना होगा, क्योंकि यहाँ भले ही टू व्हीलर्स हो, फोर व्हीलर्स हो, यहाँ पे स्ट्रेंथ नजर आ रही है। मेरा इसमें से चॉइस होगा एमएनएम, महिंद्रा एंड महिंद्रा। करीबन 3175-80 के बीच ट्रेड कर रहा है। मेरा स्टॉप लॉस होगा 3140, 3140। मुझे लग रहा है यहाँ से 3250, 3265, 3265 ये लेवल नजर आ सकते हैं। M&M 3180 पे आपका बाय कॉल। मीनवाइल आप देखिए, हम जो बात कर रहे थे ना, मैं कल अनुज से बात भी कर रहा था, एडिटर स्टेक में, आपको याद होगा बातचीत कर रहे थे, कौन लेने वाला है ड्राइवर सीट। लुक एट आईसीआईसीआई बैंक, कल 1362 का भाव था जब मैं बात कर रहा था अनुज से, और अब भी है 1400। 38 रुपये चल चुका है वहाँ से। इसे कहते हैं स्टॉक इन कमांडिंग पोजीशन, जिसकी लीडर, कभी कभी ये लीडरशिप एसबीआई के हाथ में थी, अब ये लीडरशिप आईसीआईसीआई बैंक होल्ड कर रहा है ना, ये होता रहता है। गजब का मूव दिया इसने। निफ्टी एट डे हाई, निफ्टी बैंक एट डे हाई। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद थोड़ी चर्चा और करेंगे, उसके बाद ऑप्शन ट्रेड हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। और निफ्टी डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा है, और शानदार मूव निफ्टी बैंक में भी है, लेकिन थोड़ा सा विषय को चेंज करते हैं। पिछले 3 दिन में, 4 दिन में जो आपने जिस प्रकार की मेटल्स में सप्लाई देखी है, एक बार जरा निफ्टी मेटल लेके आइएगा जरा प्लीज। निफ्टी मेटल जब आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, एक सेकेंड, निफ्टी मेटल इट्स 12531। मेरे ख्याल से CY 26 में, आई मीन मार्च के बाद पहली बार इतना बड़ा फॉल है, जब आप 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज को निफ्टी मेटल्स पे मेट कर रहे हैं। एक इन्वर्स बिहेवियर, लुक एट गोल्ड, आप गोल्ड को देखिए, आप सिल्वर को देखिए, है ना, सिल्वर ऊपर से आधी हो गई है जनाब। जनवरी में 4.25 लाख का भाव था, हमने देखा था, अब करीब करीब 2 लाख के आसपास आ गई है। सुबह मैं आपको जिसका जिक्र कर रहा था। अब थोड़ा सा विषय को चेंज करते हैं, अब हम आते हैं, ये देखिए सिल्वर, है ना। दरअसल एल्युमिनियम शेयरों में और एक जो है ना, वो जो चमक जो है उनकी फीकी पड़ गई है। अब मैं थोड़ा सा इंडस्ट्रियल मेटल्स पर जाता हूँ। यहाँ पर एल्युमिनियम शेयरों में जो आज गिरावट है, उसका एक बड़ा कारण है कीमतों और सप्लाई को लेकर इनक्रेड ने एक रिपोर्ट दी है, उसकी मैं आपको बारीकियां समझाता हूँ। सुबह भी आपको याद होगा, आशीष के साथ हमने ये बात की थी लगभग 10 बजे के कार्यक्रम में। आशीष, गजब का कोलैप्स इस पूरे स्पेस में। हालांकि मेटल्स एक बड़े बुरे फेज से गुजर रहे हैं, वेदर इज प्रीशियस मेटल्स, इंडस्ट्रियल मेटल्स, बट इस रिपोर्ट में कहा क्या गया है? बिल्कुल, और सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। और अब मैं एल्यूमिनियम के ऊपर आता हूँ। एल्यूमिनियम में आप देखें तो चमक थोड़ी सी फीकी पड़ गई। अब एल्यूमिनियम एज अ मेटल, आप एक बात को समझिए कि एक ऐसा मेटल है जिसको पूरी तरीके से रिसाइकल किया जा सकता है और 100% रिकवरी होती है, कोई लॉस नहीं होता। जितना एल्यूमिनियम रिसाइकल करेंगे दोबारा, उतना ही आपको वापस से मिल जाता है। ये इस मेटल की खूबी है, खासियत है। अब इनक्रेड ने इसी के ऊपर एक रिपोर्ट निकाली और बता रहे कि इससे पहले जो एल्यूमिनियम में तेजी आ रही थी, तो लोग इस चीज़ को फैक्टर नहीं कर रहे थे कि यार इसकी तो स्क्रैप की जो डिमांड है वो भी आएगी। और मार्केट में कहा जा रहा था कि एल्युमिनियम की डिमांड बहुत तगड़ी है लेकिन अवेलेबिलिटी कम है। लेकिन इसमें जो सेकेंडरी रिसाइकलिंग वाला एल्युमिनियम होता है, इसको फैक्टर इन नहीं किया गया था। और दूसरी बात यह कि वेस्ट एशिया जब तनाव हुआ था, ईरान ने कतर के ऊपर हमला किया, तभी हमने देखा था कि एल्युमिनियम में तेजी आई थी। लेकिन अब वेस्ट एशिया में तो सब कुछ शांत है, कोई दिक्कत हो नहीं रही। तो इस चीज़ को भी लेकर अगर आप देखें तो ये मान रहे हैं कि आगे जाकर एल्युमिनियम में $800 प्रति टन का फॉल यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और जो स्टॉक्स हैं एल्युमिनियम के, जैसे वेदांता एल्युमिनियम हो गया, नाल्को हो गया, हिंडाल्को, इनकी वैल्यूएशन अब तेजी के बाद काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच नज़र आ रही है और इसी के चलते इन्हें डर लग रहा है और इनका अनुमान है कि ये स्टॉक्स 30 से लेकर 40% तक करेक्ट हो सकते हैं और इसी रिपोर्ट का असर देखने को मिल रहा है। सभी स्टॉक्स देखिए, बड़ी गिरावट यहाँ पर आपको नजर आएगी। जी हाँ, एक शार्प कोलैप्स इन स्टॉक्स में, एल्युमिनियम स्टॉक्स जैसे आप कहते हैं, सो कॉल्ड एल्युमिनियम स्टॉक्स। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया, समय का अभाव है, अदरवाइज चार्ट्स को सबको डिस्कस करता मैं एक करके, बट बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक ब्रेक के बाद ऑप्शन ट्रेड हाजिर होते हैं।
स्वागत है कार्यक्रम में आप सभी का। एक बार निफ्टी बैंक लेके आइए। हालांकि डायरेक्टर साहब कह रहे हैं गिन के 50 सेकंड है, ज़्यादा वक्त नहीं है, लेकिन फिर भी देखते हैं। निफ्टी बैंक दिन देखने का इनको है तो ज़रूर देखेंगे, कोई कंजूसी नहीं, रख दीजिए। इट्स 24246। प्रशांत बताइए ऑप्शन ट्रेड क्या पिक करेंगे आप? कल अगर जैसे ओएफएसएस का डिस्कशन हुआ था, क्लियर ब्रेकआउट आ रहा है, अभी हायर लेवल्स पे सस्टेन कर रहा है, इसको डेफिनेटली ऑप्शन ट्रेड में कन्वर्ट करेंगे मोमेंटम के लिए। जुलाई महीने की 11,000 की कॉल 410-15 के आसपास चल रही है, 410 के आसपास खरीदिए, मुझे लगता है मिल जाएगी। स्टॉप लॉस रखेंगे 360, 360 और यहाँ से टारगेट होंगे 480, 500, 480 एंड 500। ओके, और एक फाइनेंशियल साहब की बाइक हुआ 1100 की, 11,000 की। जनाब गजब गजब, इसे कहते हैं ना एकला चलो। सुबह सुबह बहुत सारे स्टॉक्स में मूव आया, बट जो मोमेंटम इसमें है ना वो अलग ही दर्जे का है जनाब, है ना? ठीक है। रेकर फाइनेंशियल्स, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी स्टॉक्स इंडस्ट्री पर रखी। और हैव अ नाइस लॉन्ग वीकेंड प्रशांत। आई होप ये वीकेंड आपके बहुत अच्छा एंजॉय। थैंक यू प्रशांत। चलिए अभी काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं, अगली मुलाकात 2 बजे का माइक अड्डे में, तब तक के लिए नमस्कार।